इनलेट वाल्व बंद हो जाएगा। और इसमें जैसे ये फुल होने के बाद जब वापस कंप्रेशन स्ट्रोक स्टार्ट होगा तो उस टाइम पे पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ गति करेगी। तो उस टाइम पे ध्यान रखना इनलेट और एग्जॉस्ट दोनों वाल्व बंद रहते हैं। इसमें बंद और फिर जैसे ही पिस्टन ऊपर आएगा तो इसमें जो कंबसन चैम्बर होता है इसका हवा होती है, उस हवा का टेम्परेचर क्या होता है, हाई हो जाता है। 200 से 350 डिग्री प्रेशर से हो जाता है, इसका पास्कल हो जाता है, उसका दाब बढ़ जाता है। फिर उसमें क्या है कि जैसे ही पिस्टन यानी कि टीडीसी पे पहुंचने वाला होता है कंप्रेशन स्ट्रोक में, और इसमें क्या होता है जो इंजेक्टर होता है, जैसे ये इंजेक्टर लगा हुआ है इसका स्प्रे किया जाता है। तो इंजेक्टर का जो फ्यूल सप्लाई होकर हाई प्रेशर से इंजेक्टर लगा होता है, इंजेक्टर क्या होता है डीजल का क्या करता है ऑटोमाइज करता है या स्प्रे करता है। जैसे ही गर्म हवा के अंदर डीजल का स्प्रे होगा तो डीजल क्या होगा, जल उठेगा। जैसे ही जल उठेगा तो पिस्टन क्या करेगा, पिस्टन को क्या लगेगा, जब आग लगेगी एकदम से धक्का लगेगा तो पिस्टन क्या करेगी, पिस्टन यहाँ से क्या होगा, पिस्टन नीचे आ जाएगी, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ आ जाएगी। यानी कि ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन में टीडीसी से बीडीसी के आने के बाद जो कनेक्टिंग रोड लगी हुई है कनेक्टिंग रोड से जाएगी और कनेक्टिंग रोड से क्रैंकशाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट से फ्लाईव्हील तक गति। ये जो लग रखी है ये कनेक्टिंग रोड है, ठीक है, ये है कनेक्टिंग रोड का बिग एंड बियरिंग है, कनेक्टिंग रोड का बिग एंड बियरिंग है। जो इसके अंदर ऊपर की तरफ दिखाओ एक बार, जो ये ऊपर करो, ये जो पिस्टन है ये पिस्टन के अंदर नीचे लगी हुई है गजन पिन, जैसे ये लिख रखी है ये गजन पिन है जो कनेक्टिंग रोड और ये जो कनेक्टिंग रोड और पिस्टन को जोड़ने का कार्य कर रही है। कौन, गजन पिन। इसको बोलते हैं रिस्ट पिन बोलते हैं और पिस्टन पिन बोलते हैं और गजन पिन बोलते हैं। तो ये क्या कर रही है, पिस्टन विथ कनेक्टिंग रोड को कनेक्ट करने का कार्य करती है। कौन, गजन पिन। फिर यहाँ से ये जैसे ही पावर डेवलप होगा और पिस्टन को धक्का मारेगी, पिस्टन नीचे जाएगा, पिस्टन से जुड़ी होती है कनेक्टिंग रोड, कनेक्टिंग रोड से जुड़ी होती है। कनेक्टिंग रोड का स्मॉल एंड सिरा ध्यान रखना किससे जुड़ा होता है, पिस्टन से जुड़ा होता है। पिस्टन में गजन पिन की सहायता से कनेक्टिंग रोड का स्मॉल एंड सिरा लगा होता है। स्मॉल एंड स्मॉल एंड सिरा होता है उसमें गन और ब्रॉन्ज मेटल का क्या लगा होता है, बियरिंग बुल्स लगी होती है। वो फिर वहाँ से गति कनेक्टिंग रोड के माध्यम से फिर क्रैंक शाफ्ट में आएगी। और क्रैंक शाफ्ट जो ये लगी हुई है ना, ये क्रैंक शाफ्ट के इनको बोलते हैं क्रैंक वेव्स, क्रैंक ये। और इनके बीच में जो कनेक्टिंग रोड का बिग एंड बियरिंग लगा होता है, ये हमेशा ध्यान रखना है जो क्रैंक शाफ्ट की जो क्रैंक पिन होती है उस पर जुड़ा होता है। और क्रैंक पिन के दोनों ओर लगे होते हैं क्रैंक वेव्स लगे होते हैं जिनको क्रैंक्स आर्म बोलते हैं। फिर ये इनका जो क्रैंक शाफ्ट होती है, क्रैंक शाफ्ट का कार्य में जो ये वेब लगा है, जो वेटेज लग रखा है, ये क्या है कि क्रैंक शाफ्ट का जो बैलेंस जो बार होता है इनको संतुलन में बनाने का कार्य करती है। और जो ये फ्लाईव्हील होता है ये भी क्या है कि क्रैंक शाफ्ट को बैलेंसिंग बनाने का कार्य करती है। जैसे अब इसमें जो क्रैंक शाफ्ट है, अब इसमें पूछ ले कि जो पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग मोशन होती है, अप डाउन की जो गति होती है, उसको रोटरी मोशन में कौन चेंज करता है, जो वेरी गुड, कौन करता है, कनेक्टिंग रोड। क्योंकि जैसे ये मेरा हाथ क्या है, इधर देखो, ये मेरा हाथ क्या है, ये एक तरह से पिस्टन है, ठीक है। जैसे ही पिस्टन को जैसे ऊपर ऐसे धक्का मारोगे एकदम से, जैसे आग लग रही है, ठीक है, आग लगेगी तो धक्के मारे, वैसे मैं नीचे करूंगा, जैसे नीचे करूंगा है ना, और ये पिस्टन हो गई। और यहाँ मान लो कि ये गजन पिन है एक तरह से, ठीक है, ये क्या है, गजन पिन है, और ये कनेक्टिंग रोड का कार्य करती है। और फिर यहाँ पे लग रही है क्रैंक शाफ्ट लग रही है, ठीक है। जैसे ही यहाँ धक्का लगेगा तो क्या होगा, मेरा हाथ नीचे जाएगा। जैसे ये मान लो पिस्टन है, पिस्टन पे आग लगी, पिस्टन नीचे गया तो कनेक्टिंग रोड नीचे आएगी और कनेक्टिंग रोड से क्रैंक शाफ्ट जुड़ी होती है। तो अब ये ऐसे इस टाइप में घूमेगा, इस टाइप में घूमेगा। तो ये जो ये बाजू है मेरा, ये एक तरह से क्रैंक शाफ्ट का कार्य करता है। जैसे ऐसे घूमती है ना, वैसे ये क्रैंक शाफ्ट घूमेगी। तो इसको पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग मोशन को, जो क्रैंक शाफ्ट को जो रोटरी मोशन में चेंज करने का कार्य कौन कर रहा है, कनेक्टिंग रोड। ये कनेक्टिंग रोड होती है, ये चेंज करने का कार्य करती है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में चेंज करने का कार्य कर रही है। अब जैसे ये लगी हुई है क्रैंक शाफ्ट, तो क्रैंक शाफ्ट के ध्यान रखना हमेशा आगे वाले सिरे पे क्या लगी होती है, पुली लगी होती है, जैसे स्प्रोकेट बोलते हैं, ये पुली लगी होती है। और फिर जैसे ही क्रैंक शाफ्ट के पिछले सिरे पे देखेंगे तो क्रैंक शाफ्ट के पिछले सिरे पे हमेशा क्या लगी होती है, इधर दिखाओ, क्रैंक शाफ्ट के पिछले सिरे पे हमेशा फ्लाईव्हील लगा होता है। और जो फ्लाईव्हील होता है, फ्लाईव्हील के ऊपर क्या होते हैं, ये रिंग गियर चढ़ा होता है। क्या है, रिंग गियर है। और ये रिंग गियर होता है, थोड़ा इधर करना, ये जो रिंग गियर है, इधर दिखाओ एक बार, थोड़ा नीचे दिखाओ, यहाँ कट सेक्शन नहीं है क्या, एक मिनट रुको।
जैसे ये है सेल्फ स्टार्टर, ठीक है, तो ये सेल्फ स्टार्टर आ गया पूरा, ये सोलोनाइड स्विच आ गया। तो ये सोलोनाइड क्या है कि जैसे ही उसमें बैटरी, एक बार बैटरी की तरफ करना, बैटरी ये वो इलेक्ट्रिकल वाली है। जैसे ही इसमें करंट आएगा, ठीक है, करंट आएगा तो ये जो प्लंजर है, ये प्लंजर दिख रहा है, इसको क्या है कि धक्का मारेगा। जैसे ये इसमें करंट फ्लो होगा, इसके पॉजिटिव टर्मिनल जैसे धक्का लगेगा इसके, तो ये क्या है कि फिर जो इसमें एक पिनियन गियर लगा होता है, सेल्फ स्टार्टर की मोटर होती है, इसके अंदर एक पिनियन गियर होता है, दांते कटे होते हैं। जैसे इस रिंग गियर पे दांते कटे होते हैं, उसी अनुसार इस पिनियन गियर पे दांते कटे होते हैं। वो दांते क्या है कि इन फ्लाईव्हील के दांतों से क्या होते हैं, रिंग गियर से कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे ही कनेक्ट होंगे, ये झटका मारेगा, एकदम से क्या होगा, फ्लाईव्हील घूमेगा। जैसे ही फ्लाईव्हील घूमा और वो क्या होगा, क्रैंक शाफ्ट को गति देगा और क्रैंक शाफ्ट कनेक्टिंग रोड आगे गति जाएगी। फिर जैसे ये फ्लाईव्हील है, जो ये फ्लाईव्हील है, फ्लाईव्हील से अब इधर दिखाना, जूम करके दिखाना, तो ये फ्लाईव्हील से टच में रहता है क्या चीज़, क्लच क्या लगा होता है, क्लच